Hello students, class 11th, subject biology, chapter 2 biological classification. स्टूडेंट्स आज हम आपको चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करेंगे. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको उनके करैक्टर्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डाला गया है. हमारे एक साइंटिस्ट थे लीनियस, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था. एक पार्ट थे प्लांट्स, दोज विच आर ऑटोट्रोप्स, जिसमें सारे ही ऑटोट्रोप्स आते थे. उनकी जो सेल वॉल थी उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी एंड डू नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते थे. एंड सेकेंड पार्ट, सेकेंड टाइप्स एनिमल्स, दोज विच आर हेट्रोट्रोप्स, और ये सब क्या थे? हेट्रोट्रोप्स थे. एंड होलोजोइक इन न्यूट्रिशन, और इनमें किस तरीके का न्यूट्रिशन होता था? होलोजोइक न्यूट्रिशन. एंड आर एबल टू मूव, और ये मूव भी कर सकते थे. यानी कि जो लीनियस थे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट थे प्लांट्स और सेकंड थे एनिमल्स. इसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था वो हमारे साइंटिस्ट थे R.H. व्हीटकर, जिन्होंने 1969 में ये अपना जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसको प्रपोज्ड किया था. द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर, जो ये क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म का, तो उनके कुछ मेन क्राइटेरिया थे, जिसमें से फर्स्ट आता है सेल स्ट्रक्चर, सेकंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ नेचर ऑफ सेल वॉल. और इन्हीं करेक्टर्स के आधार पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डाल दिया था, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया. तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट किंगडम आता है वो आता है मोनिरा, सेकंड किंगडम जो आता है वो आता है प्रोटिस्टा, एंड थर्ड जो आता है वो है फंगी, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया. इनमें से जो हमारा मोनिरा है और प्रोटिस्टा है वो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं. क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जो मोनिरा है वो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स है और जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है. यानी कि प्रोकैरियोट्स तो होंगे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोट्स, वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं. आगे जो हमारे फंगी से लेकर एनिमेलिया तक हैं, यानी कि फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये सभी हमारे मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे किंगडम मोनिरा के बारे में कि किंगडम मोनिरा के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, चलिए. ऑल मोनिरेंस आर प्रोकैरियोट्स, यानी कि जितने भी जो मोनिरा के ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं. एंड माइक्रोस्कोपिक हैं. भाई प्रोकैरियोट्स हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं. ठीक है, आगे. दे आर मोस्टली सिंगल सेल. भाई ये सभी क्या हैं? आपके सिंगल सेल के बने हुए होते हैं. भाई जब यूनिसेल्युलर हैं तो सिंगल सेल के बने हुए हैं. नेक्स्ट है दे हैव रिजिड नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. भाई ये जो मोनिरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं? इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, और जो इनकी सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, यानी कि सेल्यूलोज की बनी हुई
नहीं होती। किस चीज़ की बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, न्यूट्रिशनली दे में फोटोट्रोप्स, कीमोट्रोप्स एंड सेप्रोट्रोप्स, पैरासाइट्स और सिम्बायोन्स, यानी कि जो इनमें पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो फोटोट्रोप्स भी हो, फोटो ऑटोट्रोप्स भी होता है, कीमो ऑटोट्रोप्स भी होता है, सेप्रोट्रोप्स भी होता है, पैरासाइट्स भी होता है और सिम्बायोन्स भी होता है। फोटो ऑटोट्रोप्स मतलब लाइट के द्वारा ही अपना खाना बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रोप्स जो केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। सेप्रोट्रोप्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को विदाउट किलिंग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और सिम्बायोन्स वो होते हैं मतलब जो कि अपने आप भी फ़ायदा लेते हैं और दूसरों को भी फ़ायदा देते हैं। अब जो हमारा किंगडम मोनिरा था उसे भी 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आता है आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड आता है यूबैक्टीरिया एंड थर्ड आता है साइनोबैक्टीरिया एंड फोर्थ माइकोप्लाज्मा। तो फर्स्ट आ जाइए आप यारी आर्कीबैक्टीरिया। दे लाइव इन एक्सट्रीम harsh habitats facilitated by their specific cell wall structure। भाई जो आर्की बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा संख्या में हमें मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, अधिकतर मिलते हैं। हर्ष हैबिटेट होती है, ठीक है, मतलब कठोर जगह, ठीक है। फैसिलेटेड बाय दियर जो रफ एरियाज होते हैं ना उनमें, फैसिलेटेड बाय दियर स्पेसिफिक सेल वॉल स्ट्रक्चर, और कुछ उसमें स्पेसिफिक सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है वो उनमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। भाई आर्की बैक्टीरिया के 3 ग्रुप्स हैं, एक है होलोफिलीज, एक है थर्मो एसिडोफिलीज एंड थर्ड है मिथेनोजीन्स, ठीक है। और इसी में हमारी जो सेकंड क्लास है वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में दे possess a rigid cell wall and if motile they have flagella। भाई जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब लचीली होती है। दे हैव फ्लेजिला, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लेजिला। फ्लेजिला कैसा होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लंबी सी, ठीक है। आगे, दे हैव 4 बेसिक शेप्स ऑफ सेल्स, नेमली भाई जो यू बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो 4 शेप में मिलते हैं। उनकी जो सेल्स होती हैं वो 4 शेप में होती हैं। फर्स्ट कोकस, सेकंड बेसिलस, थर्ड स्पाइरिलम, फोर्थ विब्रियो। जो कोकस है यानी कि वो हमें राउंड शेप में मिलेंगे, स्फेरिकल शेप में, जिसको हम अगर बहुत सारे ग्रुप में होंगे तो कोकाई भी बोलते हैं, और एक होगा तो, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है बेसिलस जो कि रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रही होगी। और फिर आता है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम एक लहरदार, यानी कि उसमें क्या होता है? घुमाव होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? स्पाइरिला शेप के होते हैं। एक है विब्रियो, यानी कि जो कोमा जैसी शेप के होते हैं, जैसे कोमा लगाते हैं ना उस शेप के होते हैं, उनको बोला जाता है विब्रियो। नेक्स्ट इज सम आर पैथोजेंस एंड कॉजेज डिजीज लाइक टाइफाइड, टिटनेस, डिप्थीरिया, कोलेरा एक्सेट्रा। भाई जो इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं, कुछ होने वाली बीमारियां हैं जैसे कि टाइफाइड है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है एंड कोलेरा एक्सेट्रा। और नेक्स्ट क्लास आती है इसकी साइनोबैक्टीरिया। दे आर ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। भाई ये सभी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं। सेकेंड इज दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर। और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जो पोल्यूटेड वाटर होता है ना, मतलब गंदा पानी होता है, उसमें हमें फूले हुए दिखाई देते हैं। रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिजन इन यूनिसेलुलर फॉर्म। और जो इनके यूनिसेलुलर फॉर्म होती है उसमें ये रिप्रोडक्शन जो होता है इनका वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट इज मैनी ऑफ देम आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स
because of their nitrogen fixing capacity, नॉनस्टॉक एंड एनाबिना। भाई ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनका अधिकतर यूज़ बायोफर्टिलाइजर्स में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं नॉनस्टॉक, एनाबिना एक्सेट्रा। ठीक है। और एक पॉइंट आता है इसमें, स्पाइरुलिना इज यूनिसेलुलर। जो स्पाइरुलिना बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या है? एक यूनिसेलुलर है, एक सेल से बने हुए हैं। एंड इट इज़ यूज्ड एज ह्यूमन फूड। और ये इसका जो यूज़ किया जाता है वो ह्यूमन फूड में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। दे आर द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोट्स। भाई जो माइकोप्लाज्मा है इसको हम बहुत छोटा प्रोकैरियोट्स कहते हैं। विच लैक ए सेल वॉल। भाई प्रोकैरियोट्स जो हैं वो बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और बैक्टीरियल जो सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि उसमें सेल वॉल जो है, सेल वॉल का अभाव होता है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। दे कॉजेज मैनी डिजीज इन प्लांट्स, मैन एंड अदर एनिमल्स। और इनसे जो बीमारियां होती हैं वो प्लांट्स में भी होती हैं, एनिमल्स में एंड अदर एनिमल्स में होती हैं। ये हमारा किंगडम मोनिरा था। और सेकंड किंगडम आता है हमारा प्रोटिस्टा। यानी कि जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें फर्स्ट आता है क्राइसोफाइट्स, सेकंड है डिनोफ्लेजिलेट्स, थर्ड है यूग्लिनोफाइट्स, फोर्थ है स्लिम मोल्ड्स, फिफ्थ है प्रोटोजोन्स। जो हमारे क्राइसोफाइट्स हैं वो फ्रेश और मैराइन वाटर में मिलते हैं। और एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका ट्राइकेरेंटियम और एक है नेविकुला इटिसी। अब जो हमारे प्रोटिस्टा के सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड ऑर्गेनिज्म है डिनोफ्लेजिलेट। डिनो मतलब दो और फ्लेजिलेट मतलब फ्लेजिला, यानी कि इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो फ्लेजिला मिलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्रीडिनियम और एक है ग्लेडिनोयम, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है यूग्लिनोफाइट्स। यूग्लिनोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सेल वॉल अब्सेंट होती है और इसमें भी टू फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। स्लिम मोल्ड्स का एग्जाम्पल है फाइसोसिरम। और प्रोटोजोन्स का है एंट अमीबा। एंट अमीबा आपने सुना होगा, जैसे एंड जो पेचिस लग जाते हैं, पेचिस हो जाते हैं, वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, ठीक है। और वो भी क्या होता है? प्रोटोजोन्स होता है। और ये हमेशा गंदे पानी में मिलते हैं, तभी तो गंदा पानी अगर हम पी लेते हैं तो हमें पेचिस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट किंगडम आता है आपका फंगी। मोस्टली दे आर मल्टी सेल्यूलर। अधिकतर जो फंगी होते हैं वो सब क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर, यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेकेंड पॉइंट, द फंगल बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपा। द हाइपा हैव ए सेल वॉल ऑफ काइटिन। भाई जो फंगल बॉडी होती है वो एक लंबी होती है, एक धागे की तरह की स्ट्रक्चर होती है उसमें, जिसको हाइपा कहा जाता है। और ये जो हाइपा की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। क्वेश्चन आ भी जाता है कि प्लांट्स की सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और फंगी की सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। चलिए, ऑल फंगी आर हेट्रोट्रोप्स। भाई जितने भी फंगी होते हैं वो सभी क्या होते हैं? हेट्रोट्रोप्स होते हैं। They are saprotrophs or parasites or live as symbionts in the roots of higher plant and in lichens। भाई कुछ अधिकतर जो फंगी होते हैं वो हेट्रोट्रोप्स होते हैं और उनमें से कुछ सेप्रोट्रोप्स और कुछ पैरासाइट्स होते हैं। कुछ जो अपना जीवन है वो सिम्बायोसिस यानी कि सिम्बायोन्ट्स रिलेशनशिप में अपना काम करते हैं। किसमें? जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट से, एंड इन
लाइकेंस, जैसे कि कौन से होते हैं, लाइकेंस होते हैं। दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। भाई जो रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोसेस से होते हैं, उनमें फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग ये सब होते हैं। नेक्स्ट इज किंगडम फंगी इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। भाई जो किंगडम फंगी है उन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि राइजोपस, एल्ब्यूगो एक्सेट्रा। सेकेंड है एस्कोमाइसिटीज, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, पेनिसिलियम ईटीसी। थर्ड है बेसिडोमाइसिटीज, एग्जाम्पल है यूस्टिलोगो, पक्शिनिया एक्सेट्रा। फोर्थ है ड्यूटीरियोमाइसिटीज और एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, सोलानी ईटीसी। नेक्स्ट किंगडम 4 आता है आपका किंगडम प्लांटी। दिस किंगडम इंक्लूड्स मोस्टली मल्टीसेल्युलर प्लांट्स। भाई इस किंगडम में अधिकतर जो प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं वो सभी क्या हैं, मल्टीसेल्युलर हैं। और कुछ किसको छोड़कर, कुछ एल्गी होते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, कोरिला है, ईटीसी, इन सबको छोड़कर। क्यों, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल आर ऑटोट्रोपिक photosynthetic with the exception like parasites। भाई ये सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी कि इनको फोटोसिंथेटिक भी कहा जाता है। और किसको छोड़कर, कुछ पैरासाइट्स होते हैं उनको, जैसे कि कसकटा, ठीक है, एक अमरबेल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांट्स सेल्स हैव ए रिजिड सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज। जो प्लांट्स की जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो रिजिड मतलब कठोर, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट किंगडम आता है आपका 5 एनिमेलिया। द मेंबर्स आर मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक सेल्स लेक ए सेल वॉल। भाई जो किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर हैं वो सभी क्या हैं, मल्टीसेल्युलर हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स लेक ए सेल वॉल। यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं और मल्टीसेल्युलर होते हैं और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जब डिफरेंस पढ़ते हैं तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ऑल आर हेट्रोट्रोप्स एंड शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई ये सभी क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी वायरस। वायरसेस, द वर्ड वायरस विच मीन्स पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय पोस्चर। भाई सबसे पहले वायरस को जो नाम दिया था वो एक साइंटिस्ट थे, लुइस पोस्चर। किसने दिया था, लुइस पोस्चर ने दिया था। इवानोवस्की 1892 डिस्कवर्ड टबैकोमोजक वायरस एंड WM। भाई इवानोवस्की ने 1892 में डिस्कवरी की थी टबैकोमोजक वायरस की। दे कज्ड डिजीज़ लाइक चिकन पॉक्स, एड्स एक्सेट्रा। और भाई जो इससे बीमारी, वायरस से बीमारियां होने वाली जो हैं वो एड्स, चिकन पॉक्स और भी बहुत सारी हैं, और जो आजकल चल रही है वो भी वायरस से ही हो रही है। नेक्स्ट, लाइकेंस। Lichens are composite organisms composed of algae and certain fungi that live in close symbiotic association। भाई लाइकेंस जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जो मतलब दोनों से क्या रिश्ते बनाकर रखता है, ठीक है, जैसे एल्गी हुआ और फंगी हुआ, इन दोनों से अच्छी रिलेशनशिप रखता है। क्यों, क्योंकि उसे एल्गी से भी हेल्प लेनी है और फंगी से भी हेल्प लेनी है। नेक्स्ट, द एल्गल पार्टनर इज कॉल्ड फाइकोबाइंट एंड द फंगल पार्टनर इज कॉल्ड माइकोबाइंट। भाई जो इसका एल्गल पार्टनर है, जो एल्गी वाला पार्ट है इसका, वो फाइकोबाइंट कहलाता है, जो फंगल वाला पार्ट है वो इसका माइकोबाइंट कहलाता है।
द एल्गा प्रिपेयर फूड, जो एल्गल वाला पार्ट होता है वो फूड को प्रिपेयर करता है, जो फंगस वाला पार्ट होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड देता है और हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर 2 में से आपका कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कराया है। अगर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो मुझे बता सकते हैं मैसेज में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।